ओम शांति। आज 9 जून 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाप को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। कई बारी बैठ करके तो हम परमात्मा को याद कर लेते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट लगा लेते हैं, लेकिन चलते फिरते बहुत सारे विचारों में, परिस्थितियों में, व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं। परमात्मा हमें ये प्रेरणा देते हैं, इशारा देते हैं कि हर कर्म में परमात्मा की याद एडेड हो। आज बाबा ने कहा सवेरे सवेरे पैदल करते बाबा से बातें हम करते रहे, बाबा को याद हम करते रहे, और साथ ही कोई है तो आपस में मीठी मीठी रूरिहान करनी है, कॉन्वर्सेशन करना है, चिट चैट करनी है कि कितना समय हम बाबा को याद करते हैं। और फिर अपना अनुभव सुनाओ कि याद किया तो क्या अनुभव हुआ। कितना सुंदर और प्रैक्टिकल पॉइंट है ना। तो आज जो भी कुछ हम कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइव करें, चाहे हम कुछ देर वॉक करें, परमात्मा की याद में रहना है, क्योंकि ये आज की श्रीमत है। दूसरा पॉइंट है सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भव। संगम युग पर जो भी बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। तो ये संगम युग में हर एक आत्मा की विशेषता को, गुणों को धारण करना है, और बाबा के गुणों को धारण हमें करना है। तीसरा पॉइंट है साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। क्यों हम कई बार लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि उस प्रॉब्लम से, उस बात से, उस डिसीजन से डिटैच नहीं हो पाते। तो बाबा ने कहा साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। कई बार डिसीजन लेते हैं वो गलत निकल आते हैं, फिर बाद में इवैल्यूएट करते हैं कि अरे काश मैं कुछ और डिसीजन लेता। लेकिन उसी समय अगर हम साक्षी हो जाते तो डिसीजन भी यथार्थ निकलता। तो बहुत सुंदर गहरी आज की तीनों ही शिक्षाएं हैं। पहला है चलते फिरते परमात्मा को याद करना है, आपस में ये मीठी रूरिहान करनी है कि कितना समय बाबा को कौन याद करता है, और फिर अनुभव भी सुनाना है। दूसरा है सभी के गुण देखने हैं और बाबा के गुण को धारण करना है। तीसरा है साक्षीपन की स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, तभी लाइफ का हर डिसीजन आसान भी होगा, एक्यूरेट भी होगा। कुछ देर उन बातों को छोड़ देना है, शांत चित्त कर लेना है। चित्त शांत होगा तो अंदर से निर्णय आएगा और वो निर्णय हमेशा सही होगा। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मन में चल रही सारी स्टोरीज को फुल स्टॉप लगाते हैं और अपने मन को इस प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ एक परमात्मा की याद में स्थायी कर देते हैं। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बाहर चल रही हर बात से डिटैच्ड हूं और अपने मन बुद्धि को सरेंडर करती हूं। लेट
God handle everything and let me be his child. बाबा चला रहे हैं, बाबा बना रहे हैं, बाबा ही करा रहे हैं। मैं निर्भर हूँ, निर्बोझ हूँ, निर्बंधन हूँ और बाबा हर पल मेरे साथ हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।